बेटी, तेरी आंखों के लिए आज गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग्स उतरी हैं। सत्संग सुन। आज का संदेश साधारण नहीं, एक नई सीख लेकर आया है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी, आज का सत्संग तेरी आंखों के लिए सिर्फ एक संदेश बनकर नहीं आया। आज गुरुजी तुझे एक नई नजर देने की ब्लेसिंग लेकर आए हैं। ऐसी नजर जिससे तू सिर्फ दुनिया को नहीं, अपने शरीर की जरूरतों को भी समझ सके। तूने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बच्चों के लिए देर रात तक जागी, घर के काम किए, फोन पर जरूरी बातें संभाली, काम के बीच अपनी थकान को टालती रही। और जब आंखों ने कहा कि अब थोड़ा आराम चाहिए, तूने कहा बस ये काम खत्म हो जाए। फिर दूसरा काम आया, फिर तीसरा, और अपनी आंखों की बारी फिर पीछे चली गई। बेटी, आज गुरुजी तुझे डांटने नहीं आए। आज गुरुजी प्यार से कह रहे हैं कि जिस चीज से तू अपने परिवार की दुनिया देखती है, उसकी कदर करना मत भूल। आज की डिवाइन ब्लेसिंग क्या है? बेटी, आज गुरुजी तुझे कोई डरावना वादा नहीं दे रहे। आज की डिवाइन ब्लेसिंग है अपने शरीर के संकेतों को समय पर पहचानने की समझ। क्योंकि कई बार कृपा इस रूप में आती है कि मन के अंदर अचानक एक विचार उठता है कि मुझे अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए, मुझे स्क्रीन से थोड़ा आराम देना चाहिए, मुझे अपनी नींद ठीक करनी चाहिए, मुझे अपनी परेशानी परिवार से छुपानी नहीं चाहिए। बेटी, इन विचारों को छोटा मत समझ। कभी कभी सही समय पर लिया गया छोटा कदम ही बड़ी परेशानी से बचने में मदद करता है। रोजाना की डिवाइन ब्लेसिंग। गुरुजी के दरबार की नई कथा। एक बेटी थी, उसे अपने घर की हर छोटी चीज याद रहती थी। किस बच्चे की क्या जरूरत है, किस दिन कौन सा काम है, किस रिश्तेदार को फोन करना है, किसके लिए क्या लाना है, सब याद। लेकिन अपनी आंखों के बारे में वो भूल जाती थी। एक दिन शाम को उसने अपने बच्चे की किताब पढ़ते हुए महसूस किया कि उसकी आंखें बहुत थक गई हैं। उसने किताब बंद कर दी। फिर मन में आया, कल देखूंगी। लेकिन उसी समय उसने गुरुजी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, गुरुजी, मैं सबके लिए समय निकाल लेती हूं, अपने लिए क्यों नहीं? बस उसने उसी दिन फैसला किया कि अपनी परेशानी को टालेगी नहीं। जरूरत के अनुसार उसने आंखों की जांच करवाई और विशेषज्ञ की सलाह अपनानी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव किए। स्क्रीन से ब्रेक, बेहतर नींद, पानी और भोजन पर ध्यान, और सबसे जरूरी, अपनी परेशानी को छुपाना बंद। कुछ समय बाद उसने गुरुजी के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने मेरी आंखों को सिर्फ आराम नहीं दिया, आपने मुझे अपनी कदर करना सिखाया। बेटी, यही आज की बिल्कुल नई ब्लेसिंग है। आज गुरुजी तुझे 5 डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पहली, अपनी आंखों को प्राथमिकता देने की ब्लेसिंग। हर बार ये मत सोचो कि पहले सबका काम हो जाए, कभी कभी अपने लिए भी समय निकाल। दूसरी, सही समय पर सही मदद लेने की ब्लेसिंग। अगर आंखों में लगातार दर्द, धुंधला दिखाई देना, जलन, अचानक दृष्टि में बदलाव या कोई दूसरी परेशानी है तो उसे टालना नहीं, योग्य आई डॉक्टर से जांच करवाना भी जिम्मेदारी है। तीसरी, स्क्रीन के साथ संतुलन की ब्लेसिंग। आज से ये आदत बना, लंबे समय तक लगातार स्क्रीन देखने के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना। आंखों को आराम देना कोई समय की बर्बादी नहीं। चौथी, अपनी बात कहने की ब्लेसिंग। बेटी, अगर आंखों में परेशानी है तो घर में किसी अपने को बता, मुझे आज थोड़ी मदद चाहिए, ये वाक्य बोलना सीख। पांचवी, दृष्टि के साथ दृष्टिकोण की ब्लेसिंग। गुरुजी की सबसे सुंदर ब्लेसिंग ये है कि तेरी आंखें दुनिया देखें और तेरा मन उसमें अच्छाई भी पहचान सके। किसी की मुस्कान देखे तो शुक्राना करे, सुबह की रोशनी देखे तो शुक्राना करे, अपने बच्चे को देखे तो शुक्राना करे, और गुरुजी की दरबार की तस्वीर देखे तो दिल से कहे, लख लख शुक्राना। आज के लिए विशेष निर्देश। बेटी, आज सत्संग सुनते समय एक काम करना, कुछ देर फोन को नीचे रख, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और गुरुजी से कहना,
गुरुजी, मेरी आंखों की रक्षा करने की समझ देना और मेरी जिंदगी में जो कुछ देखने को मिला है उसका शुक्राना करने वाला दिल देना। फिर आंखें खोल और अपने आसपास देख। जिस घर को तू रोज देखती है, आज उसे थोड़ी देर नए तरीके से देख। दीवारें वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन शायद आज तेरा नजरिया थोड़ा बदल गया हो। बेटी, ब्लेसिंग हमेशा बाहर कुछ बदलने का नाम नहीं। कभी ब्लेसिंग ये होती है कि वही जिंदगी हमें नई नजर से दिखाई देने लगती है। गुरुजी के दरबार में आज की अरदास। गुरुजी, हर उस बेटी को अपनी कृपा देना जो अपने परिवार की चिंता में खुद को भूल गई है। जिसकी आंखें थक गई हैं, उसे अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की समझ देना। जो अपनी परेशानी छुपा रही है, उसे सही समय पर मदद लेने की हिम्मत देना। जो लगातार स्क्रीन और काम के कारण अपनी आंखों को आराम नहीं दे पा रही, उसे अपनी दिनचर्या सुधारने की बुद्धि देना। और अगर किसी को वास्तविक आंखों की समस्या है, तो उसे समय पर सही चिकित्सा, सही सलाह और सही देखभाल मिले। गुरुजी, इन आंखों से जो कुछ अच्छा देखने को मिले, उसका शुक्राना करने वाला मन देना। आज की अंतिम डिवाइन ब्लेसिंग। बेटी, आज गुरुजी की बात अपने दिल में लिख ले। अपनी आंखों को केवल तब याद मत करना जब उनमें परेशानी हो। जब सब ठीक हो तब भी उनकी कदर करना। जब सुबह रोशनी दिखाई दे तब भी शुक्राना करना। जब अपने बच्चे का चेहरा दिखाई दे तब भी शुक्राना करना। जब परिवार साथ बैठे तब भी शुक्राना करना। और जब गुरुजी का नाम सुनते हुए आंखों में आंसू आ जाएं, तब उन आंसुओं को भी कमजोरी मत समझना। कभी कभी शुक्राना में भी आंखें भर आती हैं। बेटी, आज की डिवाइन ब्लेसिंग को इस एक वाक्य में याद रखना। गुरुजी, मेरी आंखों को सिर्फ देखने की शक्ति नहीं, जो दिखे उसकी कद्र करने की दृष्टि भी देना। यही आज का नया संदेश है, यही आज की विशेष कृपा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरु पा बाबा। यहाँ पर दोपहर के 3:22 हो रहे हैं और आज की तारीख है 17 अगस्त, सोमवार का दिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं आज गुरुजी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दुख के लिए शुक्राना, हर सुख के लिए शुक्राना। बाबा, हम अपने जीवन में जो भी कुछ अनुभव करते हैं, हर एक अनुभव के लिए शुक्राना गुरुजी। चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे प्यार हो या मार हो, हर एक अनुभव के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप जो हमें इतना प्यार करते हो, आपके प्यार के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके दुलार के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो हमें इतना अटेंशन देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। हम बस यही चाहते हैं कि बाबा हम हमेशा आपकी छत्र छाया में रहें, आपकी चरण शरण में रहें बाबा। आप हमें अपने आप से कभी भी दूर मत करना गुरुजी, क्योंकि हमारा एकमात्र सहारा है हमारे प्यारे गुरुजी। हमें जो हर परिस्थिति से बाहर निकालते हैं वो हमारे गुरुजी हैं। और ये शुक्राना सत्संग भी हमें हर
विघ्नों से बचाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपका दिल से शुक्राना करते हैं कि आपने हमें ये शुक्राने सत्संग की दात बख्शी है। इसके सहारे हम आपको शुक्राना कर पाते हैं, हम आपसे बातें कर पाते हैं, हम अपनी संगत परिवार से जुड़ सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। बाबा, एक आप ही हैं जो हमें अच्छे से समझते हैं, हमारी हर दुख को, हमारे हर सुख को समझते हैं। इसलिए बाबा, हम अपनी हर बात आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी जीवन की कोई भी परेशानी आपसे छुपी नहीं है। हमारे मन की हर एक बात आप जानते हैं, हमारे जीवन की हर एक घटना को आप जानते हैं। इसलिए बाबा, हम आपको ही याद करते हैं हर परिस्थिति में, आपसे ही हर उम्मीद लगाते हैं गुरुजी। मैं अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ इस पावन मंत्र जाप को दोहराइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अपने वॉइस चैट पर कुछ अमृत वेला के टाइम पर कुछ मंत्र जाप करते हैं, वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आजकल हम सतगुरु चालीसा भी पढ़ते हैं, जो कि मैंने पिछले सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजी थी। आज मैं अपनी संगत परिवार के साथ वो मंत्र जाप शेयर करना चाहूँगी, जो हम हर रोज़ अपने अमृत वेला वॉइस चैट पर सभी संगत परिवार इसको गाते हैं। कोई म्यूट करके बैकग्राउंड में गाते हैं और एक निमित्त आत्मा उसको सबके समक्ष अपनी आवाज़ में गाती हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मंत्र इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हैं, फिर उसके बाद हम गणेश जी का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का आह्वान उनके मंत्र से करते हैं। पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर हम सरस्वती माता का आह्वान करते हैं। ओम सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। विद्या देहि मां त्वं सरस्वती शुद्धां बुद्धिं दहि नमोस्तुते। ओम सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। विद्या देहि मां त्वं सरस्वती शुद्धां बुद्धिं दहि नमोस्तुते। ओम सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। विद्या देहि मां त्वं सरस्वती शुद्धां बुद्धिं दहि नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद हम महालक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतज्ञ क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतज्ञ क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतज्ञ क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। इसके बाद हम राम जी का एक मंत्र करते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम रक्षा स्तोत्रम। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं निरंतर राम नाम के इन पवित्र नामों का जप करता हूँ और इस दिव्य ध्वनि में आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों के तुल्य है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। इसके बाद हम रक्षा मंत्र करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश,
पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। बैल चढ़े शंकर मिल जाए, गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह चढ़े शक्ति मिले, पूर्ण हो सब काम। सदा भवानी दाहिनी, गौरी पुत्र गणेश। पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। बैल चढ़े शंकर मिल जाए, गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह चढ़े शक्ति मिले, पूर्ण हो सब काम। सदा भवानी दाहिनी, गौरी पुत्र गणेश। पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। बैल चढ़े शंकर मिल जाए, गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह चढ़े शक्ति मिले, पूर्ण हो सब काम। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो ये थे हमारे वो सारे मंत्र जो हम अमृत वेला के टाइम पर शुरू में करते हैं। और मैं अपनी प्यारी संगत के साथ बहुत ही प्यारे से शिव पुराण के दो ऐसे जो पाठ हैं वो मैं शेयर करूंगी जो मुझे बहुत ही पसंद आए। वैसे तो शिव पुराण की जो कहानियां हैं वो सारी शिक्षाप्रद हैं। मैं अपनी सारी संगत परिवार के साथ उस पाठ को शेयर करूंगी पढ़ के। उसमें बहुत ही अच्छा एक भक्ति भाव का था। उसको मैं बाद में शेयर करूंगी संगत जी, वो वाला पाठ मेरे को अभी मिला नहीं है। एक है महाकाल स्तोत्र। ये हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। मैं अपनी संगत परिवार के साथ इसको शेयर करती हूँ। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते। महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभु महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते। महाकाल महाज्ञान महाकाल तमोपहन। महाकाल 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 नमोस्तुते। भवाय च नमस्तुभ्यं शर्वाय च नमो नमः। रुद्राय च नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। उग्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय वे नमः। भीमाय च नमस्तुभ्यं ईशानाय नमो नमः। ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय वे नमः। सद्योजात नमस्तुभ्यं शुक्लवर्ण नमो नमः। अथ कालाग्निरुद्राय रुद्ररूपाय वे नमः। स्थित्युत्पत्ति लयानां च हेतुरूपाय वे नमः। परमेश्वररूपस्त्वं नील एवं नमोस्तुते। पवनाय नमस्तुभ्यं हुताशन नमोस्तुते। सोमरूप नमस्तुभ्यं
सूर्यरूप नमस्तुते। यजमान नमस्तुभ्यं आकाशाय नमो नमः। सर्वरूप नमस्तुभ्यं विश्वरूप नमोस्तुते। ब्रह्मरूप नमस्तुभ्यं विष्णुरूप नमोस्तुते। रुद्ररूप नमस्तुभ्यं महाकाल नमोस्तुते। स्थावराय नमस्तुभ्यं जंगमाय नमो नमः। नमः स्थावर जंगमाभ्यां शाश्वताय नमो नमः। हुं हुंकार नमस्तुभ्यं निष्कलाय नमो नमः। अनाद्यन्त महाकाल निर्गुणाय नमो नमः। प्रसीद मे नमो नित्यं मेघवर्ण नमोस्तुते। प्रसीद मे महेशान दिग्वासाय नमो नमः। ओम ह्रीं माया स्वरूपाय सच्चिदानंद तेजसे स्वाहा संपूर्ण मंत्राय सोऽहं हंसाय ते नमः। फलश्रुति इत्येवं देवदेवस्य महाकालस्य भैरवी कीर्तितं पूजनं सम्यक् साधकानां सुखावहम्। कीर्तितं पूजनं सम्यक् साधकानां सुखावहम्। तो ये था संगत जी महाकाल स्तोत्र। अब हम गुरु जी के पावन चरणों में मैं एक बहुत प्यारा भजन गाऊंगी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में गुण है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। ना हम में गुण है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे चरणों के हम पुजारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। तुम्हारे चरणों के हम पुजारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। प्रदान कर दो तुम अपनी भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। प्रदान कर दो तुम अपनी भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी।
दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो भी तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो भी तुम्हारे, भले जो हैं हम तो भी तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो भी तुम्हारे, बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। हमें तो बस टेक नाम की है पुकार, ये भगवन नाम की है, हमें तो बस टेक नाम की है पुकार, ये भगवन नाम की है, तेरे द्वारे की हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, तेरे द्वारे की हैं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमें ना तो भक्ति करनी आती है, ना पूजा पाठ करना आता है, बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में बनाए रखना और हमसे शुक्राना कराते रहना। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने वो जो पाठ है वो सेव करके रखा हुआ था, हाँ जी, वो था शिव पुराण के कोई खंड था, उसमें उसका 43वां अध्याय ज्ञान निरूपण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है, उस शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, एक बार की बात है कि नारद, शौनक, कुमार व्यास, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है। उनकी इच्छा से ही इस जगत की रचना हुई है। वे ही हैं जिनके कारण यह संसार चलायमान है। वे चित स्वरूप हैं और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा हैं। शिवजी अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। मनुष्यों के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तब वह सदा शिव के उस एक स्वरूप को जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल एक सूर्य है, परंतु जल में उसके अनेक
प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार शिव जी भी एक होते हुए भ्रम के कारण अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं, वे सदा ही अहंकार रहित हैं। उनका विधि विधान एवं भक्ति भावना से किया गया पूजन पापों का नाश करने वाला तथा ज्ञान प्रदान करने वाला है। जब अज्ञान का नाश होता है तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के उदय से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल होती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे न कोई खुशी होती है और न ही कोई गम सताता है, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों ही समान रूप हैं। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर आत्मयोग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है, तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान सदाशिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उनकी शरण में जाकर ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने आपस में यह निश्चय किया कि ज्ञान की बातों को अवश्य ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको आपके द्वारा पूछी गई सब बातें बता दी हैं। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य हैं और त्रिलोकीनाथ शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिट गई हैं और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया है। सूत जी बोले, हे द्विजों, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता, उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वालों को शिव तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। यह शिव विज्ञान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे शिव जी में भक्ति बढ़ती है। शिव पुराण की इस आनंददायिनी पुण्यमयी चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्ति पूर्वक अध्ययन अथवा श्रवण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये श्री कोटि रुद्र संहिता से ये वाला जो चैप्टर है ये लिया गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और इससे पहले वाला जो अध्याय था 42वां अध्याय, उसमें है ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव के स्वरूपों का वर्णन। ये 42वां अध्याय है। ऋषियों ने पूछा,
हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं शिव कौन है? इनमें से कौन सगुण है और कौन निर्गुण? कृपा कर हमारी इस शंका को दूर करें और हमें उनके स्वरूप के बारे में बताएं। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कहा, हे ऋषिगणों, वेदों का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले यह मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा ने सर्वप्रथम जिस सगुण रूप को उत्पन्न किया वह रूप ही शिव है। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों प्रकृति पुरुष ने जल के नीचे जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी उसे पंचकोसी कहा जाता है, जो कि काशी में स्थित है। यह पूरा विश्व जल में व्याप्त है। यह सोचकर श्री हरि विष्णु जल में ही सो गए थे और इसी कारण वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए एवं प्रकृति रूपी माया नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से ही पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने को पैदा करने वाले के विषय में जानने के लिए घोर तप किया। तत्पश्चात उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव प्रकट हुए। तब लोक हित के लिए भगवान शिव पुनः ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और रुद्र के नाम से विख्यात हुए। इसलिए सगुण और निर्गुण शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं और अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा जी और श्री विष्णु की सहायता के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। सभी देवता भगवान शिव की भक्ति और पूजा करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वे अन्य देवताओं में विलीन होते हैं और जब उन देवताओं का रुद्र में विलय होता है तब उन्हें शिव भक्ति प्राप्त होती है। जबकि भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी भक्त शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। अज्ञान के कई प्रकार हैं, जबकि ज्ञान का कोई अन्य प्रकार नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर तृण तक सभी शिवजी के रूप हैं। इस सृष्टि का आदि मध्य अंत एवं अंत सब शिव हैं। इस सृष्टि का अंत हो जाने पर भी शिव स्थित रहेंगे। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ही वेदों के रचयिता हैं। वे सब विद्याओं के स्वामी हैं। वही सृष्टि की रचना करते हैं। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का पालन एवं संहार करने वाले सर्वेश्वर शिव ही हैं। देवादिदेव महादेव ही कालों के महाकाल हैं। वे सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। कल्याणकारी भगवान शिव अनेक रूप होते हुए भी एक रूप ही हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वतः बताया गया है और इसे ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का तत्व ज्ञान सुना दिया है। इस तत्व ज्ञान को सुनने अथवा पढ़ने से सभी पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज हमने रुद्र संहिता का यह श्री कोटि रुद्र संहिता में से 2 अध्याय पढ़े हमने आज, 42वां और 43वां। तो पहले हमने 43वां पढ़ा, फिर 42वां पढ़ा। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चैप्टर जो पार्ट है वो आगे पीछे हो गए, लेकिन इसमें हमें बस यही पता चलता है कि शिव की भक्ति ही सब कुछ है। भगवान शिव की भक्ति ही हमें पापों से छुटकारा दिला सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी जो आपने आज ये 2 पाठ पढ़ाए।
इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के पावन चरणों में मैं इस आज के शुक्राने सत्संग को समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सारी संगत को। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी इस्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 18 अगस्त मंगलवार, 10:40 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। समझिए आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना। आपके से चरण कमल में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और जो भी हमसे गलती हुई हो गुरुपा, पूरे परिवार की तरफ से गलती पाप भूल चूक माफ कीजिए मेरे गुरुपा, माफ कीजिए। अनंतम शुक्राना। और बहुत सी आप लाइफ में चेंजेस ला रहे मेरे गुरुपा। समझिए गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था जो पति के लिए कंटिन्यू आ रहे थे कि तू अपने पति पे ध्यान दे, अपने पति पे ध्यान दे। तू समझ रही है ना? समझिए तो दो तरीके से बात है, दोनों तरीके की। एक तो उनकी हेल्थ रिलेटेड भी, और दूसरा जो भी उनका बाहर में जो भी उनका रहता है, समझिए हाँ, जो भी एक गलत तरीके का जो भी है उनका, जो नहीं करना चाहिए वो जो करते हैं, दोनों तरीके का समझिए। तो वाकई में जब गुरुपा बार बार बोलते और हमारे लाख समझाने पर भी वो तो नहीं समझने वाले ना, तो गुरुपा उनको खुद अपने तरीके से समझाते हैं। तो समझिए जिस दिन उनके सीने में दर्द हुआ तो उन्होंने खुद ही बोला था कि मेरे माइनर अटैक आए थे। तो मैंने उनको बोला कई बार कि चलो डॉक्टर को दिखा लो, तो बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। बट गुरुपा की कृपा है, जब उनको होगा तो खुद ही दिखाएंगे। अब गुरुपा जाने, क्योंकि मेरे हैंडल में कुछ भी नहीं है, सब गुरुपा के हैंडल में। और तो भी संगत उसके बाद से इतनी बड़ी कृपा रही संगत गुरुपा की कि जो बंदा सुबह में 6 बजे से मतलब उसको जाने की होड़ लगी होती थी, वो रात में 12 बजे आता था, 1 बजे 2 बजे 3 बजे वो तक वो मोबाइल चलाते रहता था। वो जो भी करता था मोबाइल में, वो इंसान पता नहीं मुझे, जो भी करता था वो तो गुरुपा जानते हैं संगत जी। रात में उठ के मोबाइल चलाना या छिप छिप के मोबाइल लेकर के बाथरूम वॉशरूम में चले जाना, संगत जी इस तरीके की हरकतें। जो बंदा मतलब सुबह उठ करके भागने की पूरी तैयारी में रहता था, उस बंदे को गुरुपा है ना संगत जी 8 बजे तक बिस्तर पे आराम से बोलते तो आराम कर, क्योंकि उसको पता ही नहीं था संगत जी कि वो किसी और के चक्कर में अपनी लाइफ को खुद स्पॉइल कर रहा है हर तरीके से। क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस इतने ज्यादा हुए संगत जी कि कहते ना कि चुंडी गर्म हो जाती है, कहते ना एक लोकल भाषा में वो वाली हाल मतलब इतने फाइनेंशियल लॉस हुए जो कि उनके कर्मा के कटिंग के लिए हुए और उनके और हमारे भले के लिए हुए संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हमारा बहुत सा कुछ अच्छा होता है ना, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे होते हैं और हम किस प्रकार के से गुरुपा के ब्लेसिंग्स को हम उसको कहते ना कि नाली में डाल रहे हैं, है ना, इस तरीके से, और उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो गलत चीजों में हम वेस्टेज हमारा हो रहा है, नहीं समझ में आता संगत जी। और जब से, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग खुलता है, जब बहुत पैसे आते हैं ना, तो उस इंसान को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो पैसे के चक्कर में, पैसे के ही रीजन सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी इंसान आपके पास नॉर्मली आज के डेट में तभी आता है जब आप उसके पीछे पैसे खर्च करो या पैसे उसको कुछ भी किसी भी यानी हो आप उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो, तभी वो आता है जो भी है। उसके बाद गुरुपा ने एक तरीके से समझाया, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, और फिर भी अगर नहीं समझेंगे तो गुरुपा तो समझा ही रहे संगत जी। उसका संगत जी उनके जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, तो वो बंदा जो भागने के चक्कर में रहता था, वो 8 बजे तक आराम से उसको गुरुपा आराम करवाते हैं। वो 8:30 के बाद गुरुपा की कृपा से वो आराम से जाता है बाहर,
तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे लाख समझाने पर भी वो बंदा नहीं समझ रहा गुरुपा, बट आपने उनको समझाया कि चल घर पे रह और आराम से वो संगत जी वो चाय प्रसाद भी नहीं पीते थे, कुछ भी नहीं, जल प्रसाद बस किसी तरीके से 2 घूँट पी लेना, 1 घूँट पी लेना और वो चले जाना। बट गुरुपा ठीक है, चाय प्रसाद भी पिलाते हैं, कौन से उनके कष्ट को संगत जी कहते हैं ना, जो चाय प्रसाद होती है ना वो वाकई में सर्जरी का काम करती है। गुरुपा ने, मैं चाय नहीं पीती थी संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में चुना है, जब पहले मैं चाय नॉर्मल चाय पीती थी तो मेरे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती थी, उस चाय पीने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब से गुरुपा ने मुझे अपना चाय प्रसाद पिलाना स्टार्ट किया है, मेरे ना जाने मुझे मल्टीपल सर्जरीज होने के चांसेस थे संगत जी। अपेंडिक्स, मेरे हार्ट के प्रॉब्लम, मेरे सिस्ट थी, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम थे संगत जी, वेरियस, मतलब इतनी प्रॉब्लम थी मेरे, इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे मल्टीपल सर्जरीज बिल्कुल पक्का, मतलब ऐसा था, बहुत सारी प्रॉब्लम थे संगत जी। इस तरीके से मैंने जो नाम बताया वो बिल्कुल था, जो कि विदाउट सर्जरी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट गुरुपा ने इतने बड़े बड़े, और ना जाने जैसे कि स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन, कुछ लीवर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम, मतलब इतनी प्रॉब्लम थे संगत जी, इतने प्रॉब्लम थे मेरे कि मैं बता नहीं सकती। और गुरुपा ने, जैसे कि मेरे पैरालिसिस की प्रॉब्लम, मुझे स्टार्टिंग के दौर पे मेरे जो है वो फिट्स आते थे, जैसे जिसको मिर्गी का दौरा कहते हैं, वो आने लगे थे। बट मेरे गुरुपा ने संगत जी जब से ये सब चाय प्रसाद पिलाई है ना, मुझे कोई सर्जरी, कोई बीमारी के इलाज तक नहीं होने दी संगत जी। और मेरे रिपोर्ट उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आए संगत जी बीच में, जो आज स्टार्टिंग में जनवरी में आई, उसके बाद से गुरुपा ने संगत जी, क्योंकि रिपोर्ट जब आपकी आती है ना, क्योंकि मेरे एब्डोमेन की जो भी हुई थी, तो वो सारी प्रॉब्लम क्लियर कर दिया गुरुपा ने। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, सिस्ट को लेकर के भी जो भी प्रॉब्लम थी वो तो गायब ही था, बट वो भी जो था वो बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल कर दिया संगत जी। तो सिर्फ चाय प्रसाद, जोत का तेल संगत जी, गुरुपा का जल प्रसाद और गुरुपा का मंत्र जाप संगत जी, गुरुपा का कड़ा प्रसाद, इनमें इतनी शक्तियां हैं। जो भी खाओ बस गुरुपा का नाम लेके खाओ, खाना बनाओ गुरुपा का नाम लेके बनाओ संगत जी, बस इतना करना काफी है बड़े से बड़े बीमारियों से भी बचने के लिए संगत जी। जहाँ की आपकी सर्जरी, कितनी मेरी मल्टीपल सर्जरीज होने थे संगत जी, मेरे रिपोर्ट में ये सारी चीजें आई थी, तो मेरे कितने मल्टीपल सर्जरीज होते, इवन यहाँ तक कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ थी जो कि कैंसरस थी, गुरुपा ने ड्रीम के थ्रू वो मेरी ट्रीटमेंट मेरी की थी, वो तक वो मेरी गांठ वहां से चली गई है, राइट साइड में थी और वो कैंसरस थी। और गुरुपा ने, हाँ मतलब उस चीज की तो मतलब थी, प्रॉब्लम थी गांठ मेरे, मतलब ऐसे एक बार फुल बॉडी चेकअप में आई थी, बट मेरे गुरुपा ने कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, बट मेरे गुरुपा ने ड्रीम के थ्रू वो खुद से वो इलाज किया था, आकर के खुद से टच करके ऐसे करके गुरुपा ने वो मेरी ट्रीटमेंट की थी। उसके बाद से वहाँ का मेरा जो गांठ थी, वहाँ पे मेरी गांठ थी वो गायब हो गई संगत जी। तो गुरुपा तो इतने, मतलब मेरी क्या हालत होनी थी मुझे नहीं मालूम संगत जी, बट मेरे गुरुपा ने सिर्फ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ और मेरे गुरुपा ने संगत जी इतनी सारी बीमारियां सिर्फ अपने नाम के नाम से संगत जी, उनके नाम जो है ना हर चीज में, चाय को चाय प्रसाद बना दिया, नॉर्मल पानी को जल अमृत जल प्रसाद बना दिया, खाना को लंगर प्रसाद बना दिया, जो नॉर्मल हम सोचते हैं कि चलो ठीक है मन, उसको कहते ना कि वाकई में गुरुपा हर चीज को आपने अमृत बना दिया और मुझे नई लाइफ, इतनी बार आपने नई लाइफ ब्लेस की है मेरे गुरुपा, जिसकी ना मैं आपको कितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। मेरी जबड़े तक मेरे हिल गए और मतलब गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे इतना बचा के रखा है गुरुपा, वरना संगत जी मेरी क्या ही हालत होती। संगत जी किसी ने मुझे स्पेशली जो भी हैं उन लोगों ने मुझे जितनी जितनी बातें इनडायरेक्टली वे में कही थी कि इस इंसान की ना 6-6 7-7 ना सर्जरीज हुए हैं, और बाद में मुझे समझ में आया कि जो लोग बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं करते संगत जी, कहीं ना कहीं गुरुपा ने उन लोगों का बताया, उन लोगों के बारे में कि क्या है वो क्या चाहते हैं, तेरी क्या हालत हो, रहे ही नहीं।
उन लोगों ने ही बताई थी संगत जी। कहीं न कहीं जब मुझे वो प्रॉब्लम आई ना संगत जी, तो मुझे समझ में आ गई कि मेरी भी ना ऐसे ही 6-6 7-7 मेरी सर्जरीज़ होनी थी, गुरबानी कुछ भी नहीं होनी थी संगत जी। तो वाक़ई में तो कैसा लगता होगा ना उन लोगों को, जो लोग हमारी पूरी मतलब क्या-क्या देखने को तैयार बैठे थे। कि इसका ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। और मेरी संगत जी, मेरी हार्ट की सर्जरी कहीं कुछ भी नहीं हुई। मैंने हार्ट की कोई मेरी ट्रीटमेंट भी नहीं चली, बट उन लोगों तक ये बात पता है कि मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है। तो देखिए संगत जी, क्या पता मेरी होनी थी वो भी, और कृपा ने सिर्फ वो बातें उन लोगों को बता कर के ही बस ये चीज़ें उन्होंने मेरे कष्ट को दूर कर दिया। और फिर भी उन लोगों के मन में कुछ भी नहीं था ऐसा भाव कि हाँ, कि इसके इतने बड़े जो भी हुई है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि चलो उन लोगों को भी एक थोड़ा-सा सुख मिल गया कि हाँ, चलो जो हमने किया थोड़ा-सा सफल हुआ। भले ही वो मेरे तक पहुँचा भी नहीं संगत जी, मेरे साथ हुआ ही नहीं। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप हमें किस-किस रूप में बचा रहे हो। पति को आपने बचाया संगत जी, उसके बाद भी वो बाहर का खाना खा रहे, दोपहर में खाना खाने नहीं आते हैं। आप कैसे बचाएँ? तो संगत जी, मेरे तो तीत में प्रॉब्लम है, तो अभी तक जो भी जॉब में प्रॉब्लम है मेरी, उसकी वजह से पूरी हालत खराब। बट हाँ, गुरुपा ने संगत जी मेरी जो 90% ऐसा सँभाल के रखा है कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ी बहुत है जो कि शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो गुरुपा चाहते होंगे। संगत जी, मेरे पति बाहर का खाना खा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि वो हमेशा है ना बाहर का फ्राइड ये वो चीज़ें जो भी पता नहीं क्या-क्या खाते रहते हैं। उनके 2 दिन से उनके भी तीत में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि उनको खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको उस तरफ करवट लेकर के सोने में प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। तो अब वो बंदा बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना, मुझे दाँत दिखाने हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगी संगत जी, जो उनके बाहर के खाने से या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें खाने से उनको जो प्रॉब्लम हो रही होगी, कृपा ने शायद उनको बचाने के लिए ही ये कष्ट दिया होगा संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि फ्राइड जो चीज़ें होती हैं उसको खाने में हमें प्रॉब्लम होती है। अगर आपके दाँतों में अगर प्रॉब्लम हो रही है, चबाने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों को खाने से हम बचेंगे। और जो उनके प्रॉब्लम हो रही है मालों से में दर्द है या जो भी उनके क्योंकि प्रॉब्लम कहीं न कहीं जो प्रिकॉशन तो लेना होता है, नहीं लेते हैं तो कृपा में खुद ही दिलवा देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि किस प्रकार से आप हमें बताते हो कहीं न कहीं। और जैसे मेरी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे पति को कभी इस बात का भी समझ नहीं आता है कि इसको कोई कष्ट भी हो रहा होगा। मतलब उनको लगता है कि नाटक कर रही हूँ, उनको कुछ भी समझ नहीं आता संगत जी। लेकिन जब कहते हैं ना कि इंसान को जब खुद पे आता है ना, तो कहीं न कहीं जब उनके हार्ट में जो प्रॉब्लम हुई थी संगत जी, उनके चेस्ट में जो पेन हुआ था, उस दिन उन्होंने समझा कि इसके भी ऐसे ही दर्द होता है ना, और मैं कुछ नहीं समझता हूँ। भले उन्होंने बोला नहीं संगत जी, लेकिन कहीं न कहीं एक बात समझ में आती है, जब हम किसी और का तकलीफ नहीं समझते ना, वही तकलीफ जब हमें होती है ना, और तब हमें समझ में आता है कि इसको भी तो इसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं कैसे इसको बोलता था कि नाटक कर रही है। सर जी, मेरे दाँतों से कुछ मैं खा नहीं पाती ढंग से, नॉर्मली फिर भी किसी तरह से कैसे पापा मुझे भूखा नहीं रहने देते। और जब मेरे पति को जब खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आज उनको समझ में आ रहा है कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। हाँ, बीच में उन्होंने बोला था कि चलो दिखाते हैं, बट उनको नेसेसरी नहीं लगती वो चीज़ें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है परमपिता परमेश्वर कि वाक़ई में कि कोई हमारे कष्ट को समझे या ना समझे, संग जी, गुरुपा खुद समझा देते हैं बातों को। और हम अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, और जिस रीज़न से फिर भी अगर हम वो चीज़ों को ही करते रहते हैं संग जी, रिपीटेड वे में करते हैं, तो कृपा हमें उन चीज़ों से बचाने के लिए हमें छोटे-मोटे ऐसे कष्ट देते हैं ताकि हम वो काम ना करें। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संग जी, और एक चीज़ बताऊँगी, मैंने अभी 3 बार इससे पहले 1 घंटे से मैं सत्संग कर रही हूँ। 1 घंटे से मतलब इन द सेंस है कि बार-बार मैं अपने सत्संग को रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद लगता है नहीं, दूसरा सत्संग कर, वो कृपा डिलीट करवाते हैं, फिर दूसरा करवाते हैं, फिर ये नहीं चल, दूसरा कर, फिर हटवाते हैं, दूसरा कर, फिर हटवाते हैं, दूसरा कर। ये मैं 1 घंटा से कर रही हूँ। और शायद एक सत्संग था जो कि ड्रीम से रिलेटेड था संगत जी, शायद वो मे बी, क्योंकि हर सत्संग में मैं वो वाली बात जो थी ना वो
तो कहीं न कहीं मे बी हो सकता है कि गुरपा भी नहीं चाहता कि वो मैं शेयर करूँ, मे बी, मुझे नहीं पता बाकी। बट गुरपा, और क्योंकि मैंने अपने जो गुरपा ने जो मेरी समझ लीजिए इस सत्संग में जो भी मैंने बोला, मेरी जो गुरपा ने ये जो सर्जरीज़ से मुझे इतनी मल्टीपल सर्जरीज़, और जो होते हैं बड़े-बड़े जो नॉर्मली होना ही होता है कभी-कभी नॉर्मल केसेस में, गुरपा ने मुझे कैसे किस तरीके से इतनी सारी सर्जरीज़ से बचाई है, वो शेयर करवाया। क्योंकि वाक़ई में गुरपा ने फिर से मुझे कोई कोई बहुत बड़े कष्ट से बचाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि एक ही सत्संग में आपने इतने सारे जो मुझे कष्ट से बचाया है। मैंने कभी इस तरीके से किया ही नहीं था संग जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संग जी, एक चीज़ और बात है, नहीं ये नहीं बोलना है, तो अनंतम शुक्राना नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वत्ता भला, जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना।